रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज गांव सिलानी में पहुंचे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से अपील की कि वह उनका साथ दें और आने वाले वक्त में फिर उनका राज होगा, विकास का पहिया फिर यहां घूमेगा। दीपेंद्र आज बादली हलके के गांवों में चुनावी दौरा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिलानी, सिलाना समेत दर्जनों गाँवों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर विकास न करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने रोहतक के साथ केवल और केवल भेदभाव किया है। एक इंच सड़क उन्होंने नहीं बनाई। बहादुरगढ़ मेट्रो के उद्घाटन पर उन्हें बुलाया तो गया मगर बोलने का मौका नहीं दिया, जबकि वे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए विकास कार्य का ही फीता काटते रहे हैं। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी मुझे बहुत प्यार करती है। अमित शाह से लेकर सीएम खट्टर तक सभी उनको हराने में लगे हुए हैं। उन्हें भाजपा द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बच्चा बताया जा रहा है, जबकि वे तो जनता के बेटे हैं। दीपेंद्र ने कहा कि उनका लक्ष्य किसी को हराना नहीं, वे तो रोहतक में दोबारा विकास लाना चाहते हैं। हरियाणा को बचाना उनकी प्राथमिकता है। उनका सपना है कि रोहतक देश में सबसे आगे हो, यहाँ विकास की आंधी चले। दीपेंद्र ने कहा कि उन्होंने सदा ये ध्यान रखा कि रोहतक की जनता यह न सोचे कि उसने एक गलत नुमाइंदा चुन लिया है, इसलिए हमेशा जनता के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख को अपना मानता हूँ। गाँव में पहुँचने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत जबरदस्त तरीके से किया गया। वाहनों के काफिलों के साथ उन्हें ट्रैक्टर पर गाँव में लाया गया। इस अवसर पर बेरी के विधायक रघुवीर काद्यान, झज्जर की विधायक गीता बुक्कल, पूर्व टैक्स कमिश्नर आजाद सिंह चाहर, राज सिंह जाखड़, कुलदीप वत्स, नरेश हसनपुर, पूर्व विधायक नरेश शर्मा उनके साथ रहे। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। अच्छा रुझान है और जनसंपर्क अभियान तो हमारा 365 दिन ही चलता रहता है। कोई एक दिन भी हमारा जनसंपर्क अभियान ऐसा नहीं चलता। अब चुनाव का समय है और चुनाव में मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। यहाँ इस इलाके का एक बड़ा मुद्दा ये है कि जब हम बड़े लंबे समय के बाद इस इलाके में जब विकास सरकार बनी तो ये जो इलाका है ये उससे पहले इसकी पूछ नहीं हुई थी। उस समय हमारा इलाका विकास के मामले में आगे गया और एक उम्मीद जगने लगी कि हमारी नौजवान पीढ़ी को हम बहुत अच्छा भविष्य दे पाएंगे। 5 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई तो वो जो विकास की गति है उस गति में ब्रेक लगाने का काम हुआ। 5 साल में कोई एक नेशनल हाईवे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया, एक कोई कॉलेज नहीं आया, एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई, एक कोई अस्पताल नहीं आया, एक कोई रेल की लाइन नहीं आई, एक मेट्रो का खंभा नहीं आया। जो अपना बल्कि जो मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है, जैसे एम्स में 11 अस्पताल बनने, 11 में से एक अस्पताल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रख के शुरू करा दिया था वही बना, अभी 10 अस्पताल नहीं बने। कुल मिला के एरिया का बड़ा नुकसान हुआ है 5 साल सरकार जाने की वजह से। और दोबारा से विकास का पहिया घूमे हमारे इलाके में और बुलंदी पे पहुँचे हमारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र। ये विकास का मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर हम लोग के बीच में जा रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो 2014 के घोषणा पत्र को लेकर वोट मांगी, क्योंकि 2014 में उन्होंने कहा कि भाई 2 करोड़ नौकरी आएंगी, 100 दिन में काला धन आएगा। 15 लाख घोषणा पत्र में नहीं कहा मगर भाषण में कहते थे। घोषणा पत्र में ये कहा कि 100 दिन में काला धन आएगा। वो 100 दिन में काला धन नहीं आया। जो 100 दिन में काला धन जिनके पास था वो देश छोड़ के भाग गए, विजय माल्या, ललित मोदी, सारे लोग। तो ना वो पूरा हुआ, ना किसान का स्वामीनाथन पूरा हुआ, ना किसान का आमदनी दुगनी की पूरी हुई, ना 2 करोड़ नौकरी का था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात है। भारत सरकार की रिपोर्ट ये आई कि 5 साल में 4 करोड़ 60 लाख बेरोजगार हो गए नोटबंदी के बाद। नौकरियाँ कम हो गई। 2 करोड़ नौकरी मतलब हर दूसरे घर में नौकरी आनी चाहिए। तो हर वायदा जो है जुमला निकला। मैं बीजेपी से आग्रह करना चाहता हूँ विनम्रता से कि 2014 का जो अपना घोषणा पत्र है वो दोबारा से लोगों के बीच में लेके जाएं। दोबारा से प्रधानमंत्री जी बोले कि 15 लाख आएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे। दोबारा से प्रधानमंत्री जी वही चीज़ें बोलें तो उसके बाद मैं समझता हूँ वो ज़्यादा व्यवहारिक होगा, वो पूरे नहीं होंगे। उनको भूल के आप नए वायदे कर दो। सर, रोहतक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो भाजपा की बात है मगर ये इसका मतलब ये है कि जो है जन भावना को बीजेपी भी समझ चुकी है, समझ रही है। इस सीट रोहतक लोकसभा सीट से प्रदेश की राजनीति पे प्रभाव पड़ेगा। जो खट्टर सरकार ने जो है अपना जो हर वर्ग का तिरस्कार करने का काम किया है इस सरकार ने 5 साल में, तो मैं समझता हूँ इस सीट से प्रदेश की राजनीति का तय होना निश्चित है। आने वाले समय में दोबारा से जो है सत्ता का केंद्र बनके जो है मैं समझता हूँ रोहतक बनने जा रहा है और यही इस चुनाव में मुख्य मुद्दे है। अनुपम, हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।